हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फ्लैश लर्न। तो बेटा आज हम लोग जो याद करने वाले हैं वो है आपके एवोल्यूशन चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है विच इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। वहां पर जो आपको याद करनी पड़ती है टाइमलाइन कि किस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स का क्या नाम था, सबसे पहले कौन आए, सबसे प्रिमिटिव कौन थे और किस तरीके से फाइनली सीक्वेंस वाइज किसका एवोल्यूशन हुआ, होमो सेपियंस सेपियंस यानी कि हमारा। इस पूरे सीक्वेंस से प्रीवियस से लेकर अब तक, प्रिमिटिव से लेकर मोस्ट एडवांस तक सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में मिल जाता है जिसमें एक तरफ आपको हमारे एंसेस्टर्स का पूरा सीक्वेंस में टाइमलाइन से नाम दिया होता है और दूसरे कॉलम में आपको गिवन होते हैं ईयर्स और आपको मैच करना होता है। तो अगर आपको सीक्वेंस याद होगा कि पहले कौन आए थे और बाद में कौन आए थे और किस तरीके से फाइनली होमो सेपियंस सेपियंस इवॉल्व हुए, तो वो पूरे सीक्वेंस से, उस पूरी ट्रिक से आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज हम इस ह्यूमन एवोल्यूशन को हमेशा के लिए याद कर लेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, ताकि हम अच्छे से ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बिल्कुल उसको छोड़ने का ना सोचे और नेगेटिव तो हम करें ही ना, है ना। तो हमें क्या याद रखना है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस क्या याद रखेंगे आप, डू रिमेंबर एप्पल्स हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन। ये ह्यूमंस आपको ये याद दिलवाएगा कि ह्यूमन एवोल्यूशन की ट्रिक है ये, आपको क्या याद रखना है, डू रिमेंबर एप्पल्स हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमंस। तो चलो सारे एंसेस्टर्स का नाम लिख लेते हैं प्रिमिटिव से लेकर एडवांस तक। तो डी से सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चे ड्रायोपथिकस, सबसे पहले डी से हमारे पास आता है ड्रायोपथिकस। ड्रायोपथिकस के बाद आर से हमारे पास आते हैं रामापथिकस, है ना, आर से हमारे पास आते हैं रामापथिकस, ठीक है। उसके बाद आता है ए से आते हैं ऑस्ट्रेलोपथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, जिस तरीके से आपकी एनसीईआरटी लिखती है पिथेसीन्स लिखती है, पिथेकस भी बोल सकते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ गया। एच से आपके पास आता है होमो हेबिलिस, एच से आपके पास आता है होमो हेबिलिस। ई से आपके पास आता है होमो इरेक्टस, ई से हमारे पास क्या आता है, होमो इरेक्टस। एन से हमारे पास आते हैं, जब होमो इरेक्टस से फर्दर इवॉल्व हुआ था मैन, तो एन से हमारे पास आते हैं निएंडरथल मैन, एन से हमारे पास आते हैं निएंडरथल मैन। एफ से हमारे पास आ रहे हैं बेटा जो हमारे जस्ट डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं विच आर होमो सेपियंस फॉसिलिस, जिन्हें क्रो-मैग्नन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एफ से हम क्या याद रखेंगे, होमो सेपियंस फॉसिलिस, जिन्हें हम क्रो-मैग्नन के नाम से भी जानते हैं, है ना। कई बार आपको ऑप्शन में क्रो-मैग्नन भी मिलता है, तो आपको वो याद रखना है कि जो फॉसिल है, जो हमारे जस्ट एंसेस्टर है, वो क्रो-मैग्नन है, ठीक है। और फाइनली हम ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। अब बेटा अगर आपको नहीं भी याद प्रॉपर टाइमलाइन कि कौन सा हमारा एंसेस्टर कितने मिलियन ईयर्स अगो पहले आया था, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है, ये सीक्वेंस हमने किस डायरेक्शन में याद किया, ये सीक्वेंस हमने याद किया है प्रिमिटिव से एडवांस्ड की तरफ। हम इसको याद करें प्रिमिटिव से एडवांस्ड की तरफ, जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ और फाइनली हम ह्यूमंस बने। तो अगर आपको ऑप्शन में या एक कॉलम में ये नाम गिवन है, आपको इधर वाले कॉलम के 1.5 मिलियन 1.7 मिलियन नहीं भी याद, लेकिन आपको इतना तो पता है कि कौन पहले आया था और कौन बाद में, आप इजीली मैच कर पाएंगे। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर इजी हो जाती है। अगेन क्रीनियल कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आप जानते हैं, क्रीनियल कैपेसिटी से भी क्वेश्चन आता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे ऑस्ट्रेलोपैथिकस से। इनकी क्रीनियल कैपेसिटी सबसे कम थी, 500 सीसी थी। फिर हम होमो हेबिलिस पे आए तो होमो हेबिलिस की 600 से 800 सीसी थी अप्रोक्स। हम लाइन वाइज देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, पहले 500 फिर 600 टू 800, फिर आप होमो इरेक्टस पे आएंगे तो 900 सीसी हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूंगी निएंडरथल मैन की, तो इनकी होती है 1400 सीसी। अब देखो इंक्रीज हुई 1400 सीसी, है ना, 900 से फिर हम 1400 पे आ गए, ठीक है। 9 + 5 आप यहाँ से याद रख सकते हैं, 9 + 5 1400। फिर होमो सेपियन फोसिलिस, जिनकी इस पूरे जो एवोल्यूशन की आप ये सीरीज पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसी की थी, तो इन्हीं की थी। किनकी थी, होमो सेपियंस फॉसिलिस की थी। सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी बच्चे, कितनी थी, 1650 सीसी, 1650 सीसी, हमसे भी ज्यादा। और हमारी कितनी है, 1450 सीसी, 1450 सीसी। अगर हम वैसे देखें तो निएंडरथल के कंपैरिजन में हमारी जो क्रीनियल कैपेसिटी है वो ज्यादा है, निएंडरथल के कंपैरिजन में ज्यादा है। पर हमारे बीच में जो डायरेक्ट एंसेस्टर्स थे क्रो-मैग्नन, उनकी सबसे ज्यादा थी 1650 सीसी। तो आप सीक्वेंस याद रखेंगे क्या, डू रिमेंबर एप्पल्स हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमंस। तो हम क्या याद रखेंगे, ड्रायोपथिकस, रामापथिकस, ऑस्ट्रेलोपथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। फिर हमारे पास आएंगे निएंडरथल। एफ से हमारे पास आएंगे होमो सेपियंस फोसिलिस, जो कि कौन होते हैं, क्रो-मैग्नन होते हैं। और फाइनली होमो सेपियंस सेपियंस। पहले दोनों को छोड़ के ऑस्ट्रेलोपथिकस में 500 सीसी से आप इंक्रीज करते चलिएगा, 500 सीसी, 6 to 800,
900, 1400, सबसे ज्यादा किस में? क्रो मैग्नन में। जो फोसिल है उनमें सबसे ज्यादा थी 1650 सीसी, और फाइनली आपके पास आ जाएगी हमारी 1450 सीसी। अगर इस वीडियो से आपको ये पूरी सीरीज याद करने में हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और किस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको किस टॉपिक को याद करने में मेरी हेल्प की जरूरत है, तो वो वीडियो लेकर मैं आपके लिए जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।